अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और सादा रेसिपी है। ये कमर्शियल रेसिपी है। कमर्शियल चिकन कढ़ाई बनाएंगे जी। आज हम एक एक स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही कम बजट में तैयार होती है ये। कोई ज़्यादा इसमें मसाला जात ऐड नहीं होते हैं। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऑमलेट स्टाइल में कटिंग करके ऐड कर देंगे। इनको हम तकरीबन गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, लाइट सुनहरी करेंगे। ठीक है, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसमें तकरीबन 1 इलायची ऐड करेंगे, 3 लौंग और 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा ऐड कर देंगे। इससे इस कढ़ाई में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही जैसे ही इनको हम तकरीबन 5 से 6 सेकंड के लिए भूनने के बाद चिकन ऐड कर देंगे। चिकन तकरीबन मेरे पास 3 पाव है, तकरीबन पौना किलो चिकन है। और इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है और उसके बाद पानी ड्राई करके आपने इसको इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि चिकन के अंदर अपना भी काफ़ी पानी होता है। और जब भी आप कढ़ाई बनाएं तो आपने हड्डी वाला गोश्त ट्राई करना है कि वो आपने हड्डी वाला ही गोश्त देना है। इससे जायका बहुत अच्छा आता है कढ़ाई का। तो जी इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है दही ऐड करेंगे। दही से भी चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो भी आप खाना गोश्त वगैरह का बनाए उसमें दही ऐड करते हैं तो उससे इसका फ्लेवर अच्छा बनता है। तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने इसमें दही ऐड किया है। हम इसमें तकरीबन 2 स्टेप में दही ऐड करेंगे, एक एंड पे और एक अभी मैंने ऐड किया है। अब हम इसको तकरीबन तब तक फ्राई करेंगे जब तक दही का पानी ड्राई हो जाए। और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। और अच्छे तरीके से इनकी हम भुनाई कर लेंगे। इससे एक तो चिकन की जो अजीब सी स्मेल होती है, कुछ लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं होती है और वो जो है इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें मसाला जात ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें दरदरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे। आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, वरना आपकी कढ़ाई जो है वो ब्लैक हो जाएगी। तो हम इनको सबको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि चिकन का मसालों का जो फ्लेवर है सब सारी चीज़ें जो है वो यकजान हो जाएं। अच्छे तरीके से इनको हम भून लेंगे और भूनने के बाद तकरीबन 4 टमाटर मैंने लिए हैं और इनका पेस्ट बना लिया है और इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप टमाटर कटिंग करके भी डाल सकते हैं और मैंने इनको इस तरीके से डाल लिया और अच्छे तरीके से हम इनको भूनेंगे ताकि ऑयल अलग और मसाला अलग हो जाए। थोड़ा सा दही जो हमारे पास हाफ़ रहता था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है एंड पे। और अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब हम इसको भूनने के बाद तकरीबन हाफ़ कप पानी का डालकर इसको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि ये गल जाए। और तकरीबन 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और साथ ही बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड कर देंगे। जो लोग तीखा पसंद करते हैं वो हरी मिर्चें ऐड कर लें और जो लोग नहीं पसंद करते, तीखा फीका खाना पसंद करते हैं, वो हरी मिर्चें ऐड ना करें या फिर थोड़ी बहुत बस 1-2 कटिंग करके ऐड कर लें। अब हम इसको कवर लगा के रख देंगे। तो कवर हटाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल अलग हो चुका है और मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। ये दही का कमाल है, दही और टमाटरों का। और ये प्याज के बगैर भी तैयार होती है, वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अब हम इसमें तकरीबन आधा लीमू का जूस ऐड कर देंगे। ले जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल बाज़ार जैसी कमर्शियल चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।